प्रसार के बैनर तले हम लोग इस होली मिलन समारोह में इकट्ठा हुए हैं। इस होली मिलन समारोह में हमारे जिले के उपाध्यक्ष तिवारी जी, जो अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे थे, हम उनका भी हार्दिक दिल से वंदन और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और संगठन के बारे में और संगठन के आनुषंगिक संगठनों के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में अपनी बात को रखा। ऐसे परम आदरणीय तिवारी जी का भी हम हार्दिक वंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन जिले के मंत्री जी, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में समरसता प्रमुख हम लोगों के अग्रज बड़े भाई श्री कमलापत तिवारी जी, हम आपका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आज की इस कार्यक्रम में होली मिलन समारोह में संगीत के माध्यम से अपनी बात को रख करके हम लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति और परंपरा को संजोए रखने वाले हमारे परम आदरणीय सच्चिदानंद मिश्रा जी और मिश्रा चाचा जी, अभय प्रकाश जी, भोला तिवारी जी, चंद्रकेश पांडे जी, हम आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे सामने मंचासीन ही मुकेश तिवारी जी, गिरीश पांडे जी, अमरजीत मिश्रा जी, जो हम लोगों के पिता तुल्य हैं, हम इनका दिल से सम्मान और हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, हम लोगों के अग्रज हैं भाई राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो इस प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, जिनके बहुमूल्य योगदान से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। हम उनका भी हार्दिक दिल से वंदन और अभिनंदन करेंगे। और साथ में मास्टर साहब जो मंच पे आगे की कतार में बैठे हैं, उनका भी हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करेंगे। और इस क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और इस क्षेत्र के नगर सेठ भी हैं विनोद सेठ जी, हम आपका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संघ से जुड़ करके और हिंदुत्व की अलग जगाने वाले डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा जी, जो हम लोगों के बीच में धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा भी हिंदुत्व की अलग जगाते हैं, ऐसे आचार्य शिवाकांत मिश्रा जी का भी हम हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहेंगे। मुकेश मिश्रा जी, बब्बू मिश्रा जी, विनोद उपाध्याय जी, बच्चा सेठ जी, शेषनाथ यादव जी, विपिन सिंह, जय मूरत जी, भोला सिंह, हम आप सबका सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहेंगे। और हम लोगों के बीच में हम लोगों के बड़े परम आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी, उन पंडित जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो इस हनुमान जी के मंदिर पर प्रतिदिन पूजा पाठ के साथ साथ शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन करवाते हैं और अपनी सहभागिता करते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगे हैं। ऐसे हम परम आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी का भी हम हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। आज हम लोग इस हनुमान जी के प्रांगण में उनके श्री चरणों में बैठ करके होली मिलन समारोह में हिंदुत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम अपने समाज में आपसी मतभेदों को भुला करके एक हो करके इस त्यौहार को मनाने के रूप में जो चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम एक बार फिर हनुमान जी के चरणों में भी हम वंदन अर्पण करते हुए हम आगे अपनी बात को रखेंगे। जैसा कि संचालक महोदय द्वारा भी हमें अवगत कराया गया कि हम हिंदुत्व के बारे में, धर्म प्रसार के बारे में और इस होली मिलन समारोह के बारे में भी चर्चा करें। समय कम है, हम चर्चा को बातें तो बहुत हैं, चर्चा बहुत करना है, लेकिन हम उस विषय पे ज़्यादा समय न दे करके, चूँकि संगठन के बारे में, संगठन के आनुषंगिक और संगठनों के बारे में हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने विस्तार से चर्चा किया है। हमारे अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में भी सांकेतिक चर्चाएं हमारे अध्यक्ष जी ने कर दिया है। उस विषय में हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम उस विषय पे जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। सिर्फ उस विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पौरुष की भट्ठी में तप कर फौलाद भी मोम सा गलता है, श्रमशील भुजाओं के बल पर सागर भी तेल उगलता है। अगर हमारे इस संगठन के माध्यम से हमारे हिंदू समाज के लोग अगर इसी ढंग से सजग और जागृत रहे तो अयोध्या तो अभी झांकी है,
काशी और मथुरा बाकी है, वो भी बाकी नहीं रहेगा। हम काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, और हमारे जितने धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है हम उसे भी लेकर रहेंगे। अब हमारा हिंदू समाज जाग गया है, अब हमसे कोई हमारे धार्मिक स्थलों को नहीं छीन सकता। हमको गलत शिक्षाएं दे करके हमको आपस में लड़ाया गया, हमको विभाजित किया गया, जाति के नाम पर हमको लड़ाया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के नाम पर हमको लड़ाया गया, हमको गलत शिक्षाएं दे करके जाति पे लाई गई। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं, ऐसे छद्मकाल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ कभी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उसमें छुआछूत भेदभाव ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी हम आदिशक्ति की उपासना करने जा रहे हैं, 30 नवंबर से नवरात्रि है। आप जानते हैं हम उसमें अष्टभुजी माता का आह्वान करते हैं। वो 8 भुजाओं का उल्लेख कहाँ से है? 2 भुजाएं ब्राह्मण का, 2 भुजा क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र, ये चारों मिल करके आदिशक्ति होते हैं। ये हमारे अष्टभुजी माता का स्वरूप है। हम चारों वर्णों की शक्तियां मिल करके ही आदिशक्ति होती हैं। हमको आपस में लड़ाने के लिए, हमको जाति के नाम पर, हमको बिरादरी के नाम पे बांटा गया। राजनीतिक लोगों ने हमारे धर्म को छोटा करने के लिए, हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए हमको जाति के नाम पे विभाजित कर दिया। जबकि अगर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था रही होती, हम उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे रामचरितमानस में भी उल्लेख है, हमारे भगवान राम ने आदिवासी, दलित और वंचित माता सबरी के यहाँ जूठा बेर खाया। अगर जातिवाद की व्यवस्था रही होती, छुआछूत की व्यवस्था रही होती, तो ऐसा कदापि नहीं होता। उन्होंने बाली को नहीं मित्र बनाया, जबकि बाली चाहता तो रावण को हरा करके माता जानकी को आजाद करवा सकता था, लेकिन उन्होंने दलित, वंचित, सुग्रीव से मित्रता की, आदिवासियों, वनवासियों से मित्रता किया। इसलिए हमारे समाज में, हमारे महापुरुषों के आंदोलन में कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रही हैं, और हम लोगों को गलत शिक्षा देकर, गलत जानकारी देकर आपस में लड़ाया गया। अगर हमारे यहाँ जातिवाद की व्यवस्था होती, छुआछूत की व्यवस्था रही होती, तो आप जानते हैं जब हमारे घरों में उत्सव होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों के मुख में अंगुली डालने का अधिकार अगर किसी को होता था तो वो दाई माँ का होता था, और दाई माँ अनुसूचित जाति की होती थी। ऐसे पवित्र कार्य में सबसे पहले अगर उनका सहयोग लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि छुआछूत की व्यवस्था हमारे समाज में नहीं थी। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह की ही बात ले लीजिए, जब तक लोहार, बढ़ई, सुग्गा और नहीं देगा तब तक विवाह का कार्य संपन्न नहीं होगा। जब तक भूज समाज का व्यक्ति लावा नहीं पर देगा तब तक शादी नहीं होगी। जब तक बढ़ई समाज का अपना योगदान नहीं देगा तब तक शादी नहीं हो सकती। जब तक नाउन नहीं बताएगी कि सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, पंडित जी मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं समाज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए थी। हमको बताया गया कि ये कार्य चर्म उद्योग का कार्य, ये कार्य बहुत पिछड़ा कार्य है, ये अछूतों का कार्य है, इसको मत करिए। आपको बता दें मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा टर्नओवर अगर किसी को है तो चर्म उद्योग में है, और उससे वंचित करके हमारे समाज को एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस व्यवसाय को कब्जा कर लिया, हमारे समाज को वंचित कर दिया। हमारे नाई समाज के लोगों को ये बता दिया गया कि आप आरक्षण में आइए, सरकारी नौकरी लीजिए, ये कार्य छोड़ दीजिए, ये तो नीचा काम है, इसको तो आपको ऐसे कराया जाता है। और जब हमारा नाई समाज का व्यक्ति शहर चला गया, बच्चों को पढ़ाने भेज दिया, नौकरी किया, और लौट के जब गांव में आता है तो उसके सारे रोजगार कब्जा कर लिए गए। अगर वो रोजगार अछूत थे तो उसको क्यों इस समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया? किसी भी चौराहे, किसी भी बाजार में आप देखिए, हर नाव के सैलून पर एक तुर्किया नाव का सैलून है। हमारे नाई समाज के इस रोजगार को छीनने का अगर किसी ने कार्य किया तो समुदाय विशेष के लोगों ने काम किया, और इन राजनीतिक लोगों ने उन्हें भरमा करके छीनने का काम किया। लोहे का काम हमारे लोहार बंधु करते थे,
उनको बताया ये कार्य अच्छा नहीं है, उनके सारे व्यवसाय पर कब्जा कर लिए। हमको आपस में जातियों में लड़ाकर, हमको खंडित करके हमारे सारे व्यवसाय को समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा करते गए और हमें आपस में लड़ाते गए। हमको ये बता दिया गया कि आपके यहाँ जाति व्यवस्था थी, छुआछूत की व्यवस्था थी, और हम आपस में लड़ते रहे, बढ़ते रहे, कटते रहे, मिटते रहे, और हमारे सारे उद्योग, सारे व्यवसाय पे वर्ग विशेष के लोगों ने कब्जा किया और राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त रहा। वोट की राजनीति के लिए हमको गलत जानकारियां दी जाती रही। एक दिन में 50,000 मंदिरों में कश्मीर में ताला लग गया। किसी राजनीतिक दल ने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या उस समय देश में शासन नहीं थी, सत्ता नहीं था? एक अभी कहीं मंदिर या मस्जिद, मजार रोड के नीचे आ जाए, रोड बनाना हो तो पूरे देश में हाय तौबा होने लगता है, विकास के नाम पे किया जाए। और 50,000 मंदिर एक दिन में बंद कर दिए जाते थे। हिंदू समाज के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय। मुगल तो बाहर से आए थे, इतनी बड़ी स्थापत्य कला की जानकारी उनको थी, तो सऊदी में कोई ऐसे स्मारक क्यों नहीं बन गए? सारे यहीं पे बनाने थे, उनकी सारी स्थापत्य कला यहीं थी। हमारी कला को अपनी कला कहे और हम मूर्ख हिंदू उसे उनकी सभ्यता और मान करके स्वीकार करते चले आए। अगर उनमें इतना ही निर्माण, स्थापत्य कला का निर्माण करना था तो भारत में बहुत बड़े भूभाग खाली थे। क्या हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके ही उनको अपने मस्जिद बनाने थे? आज अगर हम उसको लेने की बात करते हैं तो वर्ग विशेष की समुदाय के दर्द में पीड़ा हो पेट में तो समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे कुछ राजनीतिक दलों के पेट में भी पीड़ाएं होने लगती हैं। उनके लिए पारसी एक्ट बना दिया गया, उनको लिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया। हमारे लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम हिंदुस्तान में हैं, हम अपनी बात को किससे रखेंगे? आज हमारा हिंदू समाज जाग रहा है और हम लोगों को इस मंच के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जन जागरण करके सनातन बोर्ड के गठन की मांग करना चाहिए और सत्ता और शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करना चाहिए। जय श्री राम। हम आज इस हनुमान जी के पावन पवित्र स्थान पर एक और बात जो आज हमारे समाज के बीच में व्याप्त है, हमें खतरा उन आक्रांताओं से नहीं है, हमें खतरा उन समुदाय विशेष के लोगों से नहीं है, हमें खतरा उन राजनीतिक लोगों से भी नहीं है। हमें खतरा है तो हमारे बीच में बैठे हुए कालनेमियों से है, जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे समाज में बैठे हैं और हमारे ही विरुद्ध, हमारे ही वंशों के विरुद्ध, हमारे ही देवी देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र का काम करते हैं। चोला तो पहन रखते हैं धार्मिका, हम लोगों की तरफ टीका और शिखा भी बांध के रखते हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर हमें जातियों के नाम पे भड़काने का नाम, हमें एक दूसरे के प्रति भड़काने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम लोग इस धर्म प्रसार के माध्यम से ही, संगठन के माध्यम से ही जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। आसपास के उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी हम बताना चाहेंगे, हमारे आसपास के अधिकांशतः गांवों में मंदिर जितने हैं उस पे हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ के माध्यम से एक जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हमारे हिंदू समाज में एक बार फिर से जागृति आ रही है। हम लोगों के बीच में ही बैठे हैं हम लोगों के परम प्रिय डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा जी। आप भी वेद पाठ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा लोगों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। समाज में जागृति आ रही है और आज हमारा हिंदू समाज एक बार फिर जाग रहा है। और मैं इस विश्वास के साथ कहता हूँ, ऐसे ही अगर आप लोगों में हौसला बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक हिंदू राष्ट्र के नीचे भी होली उत्सव समारोह मनाने के लिए एक बार फिर बैठेंगे। हम चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है और हमारे काफ़ी अग्रज लोग पहले से भी आके बैठे हुए हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हमारे अग्रज बंधु अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए, उन्हें और प्रस्तुत भी करना है। हम आप लोगों के बीच में फिर अपनी बात को रखते रहेंगे और हम आप लोगों का एक बार फिर से इस विषय में आह्वान करना चाहेंगे
कि हमारे लोगों को बताएं, सजग करें। हमारे पास कोई जात व्यवस्था नहीं है, हमारे समाज में कोई छुआछूत की व्यवस्था न भविष्य में रही है, भूत में रही है और न भविष्य में है। हाँ, हम लोग जरूर कुछ लोगों को अछूत मानते हैं, उनको अछूत मानते हैं और हम चाहते हैं मानना भी चाहिए। जो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं, सनातन धर्म को नकारते हैं, हम ऐसे लोगों को अछूत मानते हैं और मानते रहेंगे। और हम चाहेंगे हमारे ऐसे सभी समाज के लोग ऐसे लोगों को अछूत माने भी। लेकिन कोई शूद्र बिरादरी में है, वो हमारे लिए परम पवित्र है। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, सिर को ब्राह्मण कहते हैं, भुजाओं को क्षत्रिय, उदर को वैश्य, पैर को चरण, चरणों को शूद्र। हमारे विद्वान मनीषियों के यहाँ भी, हमारे गुरुकुलों में भी चरण धोने की परंपरा है, सर धोने की परंपरा नहीं है। हम उनका सम्मान पहले करते हैं, बशर्ते वो हमारे देवी देवताओं के प्रति भी सम्मान रखते हैं। वो हमारे प्रिय भाई हैं, उनको हम हृदय से लगा कर रखते हैं और हृदय से लगा कर रखेंगे। हमारे सभी यहाँ उपस्थित धर्म प्रसार के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारी, हम सभी आप सभी से अनुरोध करते हैं और आप सभी के मार्गदर्शन में ही हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते भी हैं कि हमारे यहाँ न ही है कोई छुआछूत, सब हैं भारत माँ के सपूत। हम भारत माँ के सपूत हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। सारे हिंदू समाज एक साथ संगठित होकर अपने हिंदुत्व की रक्षा, अपने सनातन की रक्षा, अपने संस्कारों की रक्षा हम करेंगे, करने में सक्षम हैं और हमारा ये संगठन इस दिशा में अग्रसर भी है और करेगा। इसी के साथ हम एक अनुरोध और आप सबसे कहना चाहेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को कम से कम प्रतिदिन रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। जब हमारा बच्चा रामचरितमानस की चौपाई, हनुमान चालीसा पाठ जब वो करेगा तो उसको सनातन की जानकारी होगी, सनातन संस्कारों की जानकारी होगी और हम फिर एक सुदृढ़ और संपन्न हिंदू समाज को स्थापना कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं और हम आगे संचालक महोदय से अनुरोध करेंगे कि आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं। जय हिंद, जय मां भारत, जय श्री राम।